हमें जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं क्या वो हमें विश्वास के साथ ट्रीट कर रहे हैं या वो भी हमें डर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। हम भी डरे हुए हैं, डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। क्या डर का एक व्यापार बन गया है या डर हमारे ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन गया है। आइए समझते हैं मेरे भाई से। बजरंग, ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि हमारी लाइफ बड़ी कोजी है जी। डॉक्टर साहब है, मन किया तो काम पे गए, मन किया तो नहीं गए, जरूरत पड़ा तो फोन उठाए, नहीं तो नहीं उठाए। तुम्हारे घर में अगर कोई बंदा एक बीमार होता है तो तुम कैसे परेशान होते हो? तो एट ए टाइम हमारे 100 बंदे ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं। थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस आप पे एक बहुत गंदे रिमार्क, गलत छींटे भी डाल सकती है, कुछ जो आपको दुखी कर सकता है। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पहला पूछो, पहली पॉइंट बताइए। बताइए सर, बताइए। तो पहला में है कि माथा टाक होता है, मतलब अरे वो तो थोड़ा थोड़ा आ गया आपके पास। हाँ, नहीं इतना नहीं, पूरा। अच्छा, पूरा वो बंदा टकला होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, तो ऐसा है कि पेशेंट बोलेगा नहीं, डॉक्टर एक्सपीरियंस আছে। अच्छा। दूसरा है बड़ा सारा पेट होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है? बट आप तो एडवाइस करते हैं कि भाई पेट कम करो। कम करो एडवाइस करते हैं, पर पेशेंट चाहता है कि उसका डॉक्टर का पेट होना चाहिए। वो पूछो क्यों? क्यों? कि लोकटार पेट भरा আছে। अच्छा। বেশি পয়সা चार्ज করবেন না। हाँ, টানবে না। अच्छा, टानबे ना। यस। तो चार्ज और टान में फर्क है, देखिए। हाँ, तो बट डॉक्टर साहब लोग पैसा टान लेते हैं क्या? मैग्नेट है आपको? अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। परेशान हूँ, इसीलिए तो परेशान हूँ। और तीसरा थोड़ा और कठिन काम है, डॉक्टर को पाइल्स होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर को पाइल्स? हाँ। अरे भैया ये क्या? क्योंकि जब आप उठ के पेशेंट को देखने जाओगे तो आप दर्द से आ करोगे, तो पेशेंट बोलेगा दौरत दिए देख लो किंतु। तो ये तीनों ही चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं तो सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं हूँ। ओह माय गॉड। नहीं, हमें बड़ा डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तो वी आर सो हैप्पी यस, दैट यू आर हियर अगेन। यस, ये बड़ी ही क्रिटिकल स्थिति है। सो कमिंग स्ट्रेट भाई, यस, वी आर सफरिंग द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। यस, कोविड। एब्सोल्युटली। हॉस्पिटल्स आर full. Yes. We don't know what to do next. Last time जैसे आपने कहा था कि डरना नहीं है। कह रहा हूँ कि डरना नहीं। सो सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए, भाई कह रहे हैं डरना नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात बची होती है ट्रस्ट। आप जिसकी बात सुनोगे, जिसकी बात समझोगे, उसको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। रिसेंटली जो देखा जा रहा है कि द डॉक्टर इज वेरी हाईली सस्पिशियस ऑफ हिज पेशेंट एंड द पेशेंट इज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज डॉक्टर, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अभी कोविड का जो सिचुएशन है, इट वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ह्यूमैनिटी विल एवर फेस। ऐसे में ये बॉन्डिंग जो है, दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। इन केस इफ आई एम डाउन विद कोविड, विल आई बी डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रीटमेंट? क्या मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या मुझे हॉस्पिटल में बेड मिलेगा? और आई एम गोइंग टू डाई इन द स्ट्रीट्स, मैं रास्ते में मर जाऊंगा। So this is the biggest fear that is lurking right behind your mind. So we have to come out of that. We have to come out of that. But ये फैक्ट भी तो है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो कैसे कम आउट करें? Yes. देखो, बेड है, ऐसा नहीं कि बेड, they are occupied. Now who is occupying these beds? All influential people, पैसे वाले लोग, डरे हुए लोग। तो ये जो डरे हुए लोग, कोविड पॉजिटिव आ गया, सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। तो एक्चुअली जिस बंदे को, जिस आदमी को, जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए, जिसका सिम्टम्स है, जिसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिसके सीवियर कंजेशन है, जिसके अंडरलाइंग अदर मेडिकल कंडीशंस है, वो जो जेन्युइन पेशेंट है जिसको बेड चाहिए, आज उसको बेड नहीं मिल रहा है और डरे हुए लोग ने बेड ऑक्यूपाई करके छोड़ दिया है। तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि आप होम क्वारंटाइन में जो ट्रीटमेंट लोगे, वही ट्रीटमेंट आपको असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हॉस्पिटल मिलेगा। इनफैक्ट होम क्वारंटाइन में आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा हॉस्पिटल के तुलना में, कंपैरिजन में, बिकॉज हॉस्पिटल में एक नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन, वो होने का हमेशा डर रहता है। दिमाग से निकाल दिए कि मुझे कोविड है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, नहीं। आप घर में रहेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करेंगे,
वो बहुत जरूरी। जितना हम आपको जानते हैं, वी ऑल लव यू, वी ऑल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। एक नया ट्रेंड आया है जहाँ पे एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखा जा रहा है। द डॉक्टर डजंट ट्रस्ट हिज पेशेंट एंड द पेशेंट डजंट ट्रस्ट हिज डॉक्टर, सो द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर कि ये जो म्यूचुअल एक ट्रस्ट का जो बेनिफिट होता था वो हमें नहीं मिल रहा है। ये आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, यूके है, वहाँ पे ट्रीटमेंट के चार्जेस बहुत हाई हैं, ओके। बहुत हाई है, बिकॉज ये ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है। हर सेकंड पेशेंट इज अ पोटेंशियल सुअर, वो कभी भी आपको सू कर सकता है, कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंसी को उठाकर। ओके। तो डॉक्टर्स भी डरा होता है, तो वो बैटरी ऑफ टेस्ट कराता है और बहुत हाई प्रीमियम देता है प्रैक्टिस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को। ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। द डॉक्टर हैज टू ट्रस्ट हिज पेशेंट, सो डू द पेशेंट हैज टू ट्रस्ट हिज डॉक्टर। हमारे टीचर तो मैंने यही हमें सिखाया था कि व्हेन योर माइंड नोज योर आई सीज, ये है कि क्लिनिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, पेशेंट को हैंडल करना सीखो। पेशेंट एंड डॉक्टर का जो रिलेशनशिप बनता है बेड साइड, ओके। वो बहुत जरूरी होता है। उसको एक ह्यूमन टच दो, ह्यूमन टच दो, बिल्कुल बिल्कुल। उसको खाली क्लिनिकल पे ही ज्यादा रखो और डायग्नोस्टिक टूल तब यूज करो जब बहुत दरकार हो तो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी मेडिसिन की क्लासेस चल रही थी और एग्जाम हुआ था, एक शॉर्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया था कि पेशेंट बेड में लेटा हुआ है, आपको एक गिवन टाइम में उसको एग्जामिन करना है, उसकी प्रोविजनल डायग्नोसिस बनानी है, उसका ट्रीटमेंट बताना है विदाउट टॉकिंग टू द पेशेंट, विदाउट आस्किंग एनी लीडिंग क्वेश्चन टू द पेशेंट। सो हमारे डॉक्टर साहब जो थे वो बेड साइड में खड़े थे एंड आई हैपन टू बी देयर, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो स्वाभाविक है कि मैं डरा हुआ भी था। तो बट मैंने क्लिनिक्स बड़ी अच्छे से की थी। एक सेकंड ना, माय डियर स्टूडेंट्स, देखो भैया, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि किताब का जो नंबर है ना, उससे ज़िंदगी का सक्सेस का वैल्यू नहीं है। ये हमारे भाई साहब जो बैठे हैं, हाँ, इसमें बजी मैं एक और ऐड करूंगा कि अच्छा स्टूडेंट नॉट नेसेसरी विल मेक अ गुड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। सो उसको आप उसकी नॉलेज से मत तुलना करो, बिकॉज ABCD प्रैक्टिस के 4 पिलर्स हैं। A इज अवेबिलिटी, B इज योर बिहेवियर, कैसे मैनर्ड हो, और C इज क्लिनिक्स, एंड फोर्थ you'll be surprised to know is डायग्नोसिस। आपके ABCD को अगर आप फॉलो करो तो आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने की दरकार नहीं है। आप बेसिक रूल्स फॉलो करो, पेशेंट के साथ में डीलिंग अच्छी करो, समय पे जाओ, समय पे देखो और उसे कंफर्ट दो। ये आपका प्रैक्टिस का मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, एंड सक्सेस का वही कारण है। तो बेड साइड में खड़े थे, तो मैंने बोला सर डू यू माइंड कमिंग दिस साइड। तो आई कुड मन में मैंने सोच लिया कि पहली लड़ाई तो मैं जीत गया, क्योंकि उन्होंने अपना कंधा को उठाया और आगे बढ़ गए कि वेल दैट्स गुड। सो बिफोर आई स्टार्टेड एग्जामिनिंग द पेशेंट, I quietly went close to him and said, I'm going to examine you and I'm not going to hurt you. Is this paining? This is one. Am I hurting you? This is humanity. I can totally understand. यहाँ पर आपने जिम्मेदारी ली है कि देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जी कि am I hurting you? Oh my God, hats off to you. So nice. He said, this is what I wanted to hear from the student. So देखिए, पढ़ाई बाद में आती है, आप बिहेवियर पेशेंट के साथ में हैंडलिंग, आप पेशेंट को कितना कंफर्टेबल कर रहे हो। फिर मैंने उस पेशेंट को एग्जामिन किया, तो एग्जामिन करने के टाइम में इट वाज विंटर, एग्जाम का टाइम था एंड इट वाज विंटर। सो मैंने अपने दोनों हाथ को रब किया कि आई एम गोइंग टू पैल्पेट द पेशेंट, सो आई हैव टू कीप माय हैंड्स वार्म सो दैट उसे तकलीफ ना हो। सो ऑल दिस वाज टेकन नोट ऑफ एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है, पेशेंट को जो टच होता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये राज की बात है, मैं आपसे शेयर करूंगा आज, कि जब आप मेरे पास आते हो या मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आते हो, योर डायग्नोसिस इज अचीव्ड इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। बाकी जितने भी लीडिंग क्वेश्चन होते हैं उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, इंट्यूशन वाला बात हो गया एक तरीका से, देखते देखते हो जाता है, एक हो जाता है, एक इंट्यूशन हो गया। यस, तो ये हो जाता है। जो बाकी समय आप लेते हो वो आप उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए लेते हो। अगर आज के दिन में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम दोनों फैटर्निटी ही दायी हैं, पेशेंट भी हम भी। आज आप सोचो बजरंग कि आप एक पेशेंट को 45 इयर्स का या 40 इयर्स का पेशेंट समझ लो आप ही हो, ठीक है, और आपको फैमिली मैन लेके जाते हैं रात को विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विथ लेफ्ट साइड चेस्ट पेन,
और आपका डायग्नोस होता है कि आप एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की दरकार है, और आपको अंदर ले जाया जाता है, तो पार्टी बहुत एग्रीव्ड होती है और बहुत ज्यादा हलचल में होती है और बहुत सारी जिज्ञासा होती है और बहुत सारा एप्रीहेंशन होता है। तो ऐसे में डॉक्टर पर फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स हावी भी हो जाते हैं। डॉक्टर भी डरा डरा होता है और ट्रीटमेंट होता है, सेफ फॉर गॉड फॉरसेन कुछ गलत हो जाता है। पेशेंट अपना जो उसको वेंट आउट करता है, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि जी ट्रीटमेंट गलत हो गया और जी समय पे डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया और अच्छा खासा लाए थे, चल के आया था, ये कैसे हो गया। और वो बेसिकली आप अपना जो गिल्ट है, आपने देखा कि उसको डायबिटीज था, आपने उसको पहले स्क्रीन नहीं कराया, उसका कभी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराया, उसका प्रॉपर डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, उसकी पहले कंप्लेन को आपने सीरियसली नहीं लिया। आज जब वो एकदम अपना इंतहा पे आ गया कि आज तो मैं सांस ही नहीं ले पा रहा, तो दैट गिल्ट को छुपाने के लिए आप उस गिल्ट को पास ऑन करते हो किसी और पे, सो दैट यू फील कंफर्टेबल। मैंने तो कोई गलत नहीं किया जी, आपने ट्रीट नहीं किया। अरे भाई पहले ये देखो कि तुमने इस अवस्था में उसको आने क्यों दिया। मैं नहीं बोल रहा कि आप चाह के उसको ऐसा हुआ, हम इतने ज्यादा परेशान हैं और इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड है अपने प्रॉब्लम के साथ में, प्री ऑक्यूपाइड है कि हम इन सीरियस चीजों पर ध्यान नहीं देते। मेरा जो मैसेज है कि आपका अगर एक पेशेंट खराब होता है तो आप परेशान होते हैं, और होना भी चाहिए। आप सोचो हमारे ऐसे 100 पेशेंट रोज खराब होते हैं और इट टेक्स अ टोल ऑन आवर थिंग। एक पेशेंट खराब होने का मतलब मैं 1 साल 2 साल जिंदगी अपनी खराब कर लेता हूँ सोच सोच कर, क्योंकि सफेद शर्ट का जॉब है बॉस, एक छोटा सा छींटा भी दिखता है। तो परेशान सिर्फ आप नहीं है, परेशान हम भी हैं। तो ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट अगर होगा ना, ये जो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोग पैनिक कर रहे हैं, विश्वास करो मेरी प्रैक्टिस में साल में 2 या 3 बच्चा भर्ती करता होगा मैं हॉस्पिटल में, जो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है तब जो भी करना है चेंबर में ही। नहीं, we know that so well। सो बेड हॉस्पिटल का तो बहुत प्रश्न ही नहीं उठता बिल्कुल कि बिल्कुल। कि आप तो हॉस्पिटल है फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स, लेकिन अभी का जो कंसेप्ट है हॉस्पिटल है फॉर पेशेंट विथ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, राइट, ये जो बीच का आदमी जो आपको भरोसा दिलाएगा, आप उसको अगर एलिमिनेट कर देते हो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कि आपको लगता है ये तो मनी मेकिंग मशीन है और जी ये तो कंसर्न नहीं है, तो द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम देयर, द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट आई टेल यू वन थिंग फ्रैंकली, इन दिनों जब भी हम अगर किसी भी रिलेटिव को हॉस्पिटलाइज करते हैं, द अमाउंट ऑफ बिल्स विच वी गेट, वो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। ये केसेस कई बार मीडिया में आई है, कई बार झमेले हुए हैं, कई बार ऐसा भी हम सुनते हैं कि पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड, उनको वेंटिलेटर में रख के 20 दिन और चलाए हैं। बहुत सारे बातें जो अगर समझ लीजिए अगर वो 1-2 भी हुआ हो, बट वो इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, एंड वो भी तो एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट के लिए जिम्मेदार है हॉस्पिटल। यस, मैं समझ सकता हूँ और ऐसी बातें हो रही है, मुझे मालूम है, बस ट्रस्ट मी अगेन। और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो नहीं, जितने बड़े हॉस्पिटल नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें ट्रस्ट वाला बात बहुत बड़े रूप से आती है कि हॉस्पिटल का जो भी बिल होता है उसका 10% भी डॉक्टर्स के पास नहीं आता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वेंटिलेटर में पेशेंट को रखा और पेशेंट मर गया था, 2 दिन उसको एक्सटेंड कर दिए गए, ये सरासर गलत है कि आज के दिन में किसी को भी पेशेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आईसीयू हमेशा फुल है। जहां पे अगर 10 बेड और 2 ही ऑक्यूपाइड है तो आप उसको एक्सटेंड करने का सोचोगे। आज का सिनेरियो ले लो ना, आप कोविड से बेड आपका खाली नहीं हुआ, 10 पेशेंट ऑलरेडी लाइन लगा के खड़े हैं। अभी ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव दिखा के जबरदस्ती भर्ती कर लिया जा रहा है। जितना भी कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। सो आप देख लो आज के दिन में एक बेड खाली होता, 10 जन ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल लोग खड़े हैं, नॉर्मल आदमी तो सीन में है ही नहीं। बट अभी तक जितना आपने समझाया है, आप तो ये समझाने का चेष्टा कर रहे हैं आज शायद कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो बल्कि गलत तरीके से बेड को ऑक्यूपाई कर रखे हैं। गलत नहीं बोलूंगा इसको मैं, गलत तरीका नहीं, डरे हुए इन्फ्लुएंशियल, डरे हुए लोग। अच्छा, इन्फ्लुएंशियल डरे हुए, या उसको माइंड करो, लैंग्वेज को ठीक करो जी। तो ये बेड को ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल पाता। जरूरतमंद में पैसे वाले भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है। तो पैसे से हर चीज को मत तो करो, और ये स्टॉप ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूशन कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्योंकि अगेन ट्रस्ट। आज मेरे पास में एक पेशेंट आता है, उसको आज एक गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है,
तो मैं इमीडिएटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफर करता हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आकर देखता, बोलता कार्डियक का कहीं प्रॉब्लम तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करता है। कार्डियोलॉजिस्ट आकर देखता, बोलता नहीं इसका तो हेमाटोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, तो वो हेमाटोलॉजिस्ट का रेफर करता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पेशेंट इज कंफ्यूज, मुझे देख कौन रहा है। हाँ तो बट उस चक्कर में नहीं, मैं तो अभी एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं खत्म कर लूं। अच्छा ठीक है, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है। कि अगर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि पेशेंट भी, डॉक्टर भी पेशेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि कल ना मैंने गलती कर दी तो बोला आपने तो जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलता है यार कल ना मैं गलती कर गया तो प्राइमरी जो डॉक्टर वो तो मुझे ब्लेम कर देगा, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों नहीं रेफर किया। यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत बड़ी बात आती है कि हर डॉक्टर डरा हुआ है कि भाई एरर नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे मेडिक्लेम वाले जो होते हैं ना, सो कॉल्ड मेडिक्लेम वाले, ये भी मौका खोजते हैं कि कैसे इनका बिल को मैं कैंसिल करूं। तो आपने उसने बोला जी इसको तो डेंगू हुआ था, इसको तो हेमाटोलॉजिस्ट ने देखा ही नहीं। अच्छा, तो आप कैसे कौन बेसिस पे डायग्नोसिस कर दिए और क्यों ट्रीटमेंट दिए। आर यू केपेबल एनफ। सो ये केपेबल एनफ बहुत बड़ी बात है। और बता दो कि एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो हर रोग के लिए ट्रेन किया जाता है। उसमें साइकियाट्रिस्ट भी आता है, उसमें साइकियाट्री भी आती है, उसमें गायनी भी आती है, उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी आता है, उसमें स्किन भी आता है, उसमें सभी आता है। तो बेसिकली यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। सो यहाँ पे वो विश्वास की बात आती है, और वही विश्वास है कि दो डॉक्टर अगल बगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक के पास में 100 पेशेंट, एक के पास में एक भी नहीं है। तो क्योंकि उस बंदे ने वो विश्वास जीता है। आज मेरा पेशेंट मेरे पास में इतने ज्यादा क्यों है, बिकॉज I trust them and they trust me. So I can treat them. Okay. I can treat them. बहुत बड़ा वर्ड है ये ट्रीटमेंट। बहुत बड़ा बात मेरे को अभी समझ में आया आपसे बात करके। आई थिंक ऑल माय व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा बात शायद आप समझाने का चेष्टा करें। एंड आई थिंक कि बहुत कम लोग हैं जो समझाना भी चाहेंगे। जो डॉक्टर है वो तो अपने आप में देखिए, डोंट माइंड, डॉक्टर जो है ऑफ कोर्स वी ऑल ट्रीट डॉक्टर्स लाइक गॉड, बट अगेन दैट ट्रस्ट एलिमेंट, जैसे आपने कहा, अगर वो ट्रस्ट एलिमेंट धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है तो फिर तो भैया डॉक्टर साहब को तो पैसा देना है, मेरे को पैसा देंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। नहीं तो उसमें बहुत हद तक हम डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। हाँ, पेशेंट तुम्हारा जैसा भाई तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। वो तो है। एंड अपना ह्यूमन टच मत खोइए। और देखो प्रैक्टिस का ऐसा है कि कोटा आपका लिमिटेड है। आप उसको 10 साल में कमा लो, आप उसको 50 साल में कमा लो, उतना ही मिलेगा। सो और ये दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू मेडिकल, टू ऑल द फील्ड्स। कहते हैं ना कि दूसरे की दौलत देखकर परेशान न हो, हैरान न हो, खुदा तुझे भी देगा परेशान न हो। क्या बात है। आप जब ट्रीटमेंट करते हो और भीड़ होती है तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर, इतनी भीड़ है। ये प्रैक्टिस कैसे बनी। आपके पास में पेशेंट आए, हर तरह के पेशेंट आते हैं, गरीब भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, विश्वासी भी आते हैं। तो कोई अगर गरीब है, नहीं दे पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट कम नहीं होना चाहिए किसी से। बिल्कुल। और विश्वास करो, कोई भी फ्री में आजकल फेवर नहीं चाहता, चाहे वो मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो। वो अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से आपको रिटर्न बैक करेगा। तो ये प्रैक्टिस का, बिजनेस का, सब कुछ का मूल राज यही है कि नेकी कर और दरिया में डाल। क्या बात। और सब कुछ आगे बढ़ेगा और अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। तो ये विश्वास की बात हो रही थी, और ये विश्वास एक जनरल प्रैक्टिशनर जीपी जो होता है, जो ब्रीड आज के दिन में विलुप्त, या बिकॉज क्या हो रहा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा ले रही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम को खा जा रहे हैं। आज के दिन में तुम बज्जी नोट करोगे कि आई डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में है ही नहीं, डेंटिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में है ही नहीं, सब इंस्टीट्यूशन के अंदर में चले गए, क्योंकि उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको भय दिखाया गया। वो डरते गए, सिमटते गए, ये सैलरीड हो गए। आपको मुझे इतना का बिजनेस देना, आपको ये सैलरी मैं दूंगा। ओके, यही आपकी फिक्स सैलरी है। इसका मंत्र समझो, इसका मूल मंत्र जो है। तो आप डायरेक्ट चले जा रहे हो सर्जन के पास, आप डायरेक्ट चले जा रहे हो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में। आपको जो मेंटल प्रिपेयर करता था एक क्राइसिस को फेस करने का, वो चीज हटती जा रही है। तो आप में जो भय का फैक्टर वो बना रह रहा है, वो बना रह रहा है। यू मीन टू से एक टर्म था, हु इज योर फैमिली डॉक्टर। यस, आई थिंक वो फैमिली डॉक्टर यस लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त। यस यस, वेरी मच, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। तो आई थिंक कि ऑल द पीपल हु नो व्हाई यू गाइस आर सो लकी। पहले देखा जाता था कि डॉक्टर साहब आए तो नीचे गाड़ी खड़ी होती थी, उनका ब्रीफकेस घर वाले ले लेते थे, पेशेंट तक लेके आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो नहीं है। अब तो ऐसा है कि शेयर मार्केट का टीवी पे स्क्रीन चल रहा है, शॉट चल रहा है, कचौड़ियाँ रसोई में बन रही हैं और भाई साहब बाथरूम में, डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं और उनके पेशेंट
क्लिनिक में लाइन लगा के खड़े हैं, हम्म, इनके पास पैसा, इन्होंने घर पे बुला लिया आपको और बैठा के रखे हैं, शेयर मार्केट देखते रहो और बेट की इंतजार करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक हाँ। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग यस, मैसेज। यस, दिस Very इज वेरी strong, दिस very इज strong वेरी message. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफेशन के साथ में अन्याय मत होने दो। ओके, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी अन्याय सहने वाला है। नहीं, दोनों बराबर के दोषी। अच्छा, बराबर के हैं क्या? दोनों इतना मत करो बेचारे को। अच्छा दोनों बराबर के दोषी। तो अब हम लोग बैक आते हैं कोविड पे। सीए मेरा ड्रीम करियर है, बट मैं सीए के लिए पढ़ाई करते करते थक गया हूं। रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं आ रहे हैं। वक्त आ गया है बीए सीए क्लासेस को ट्राई करने का। हम प्रोवाइड कराएंगे आपको घर पे क्लासेस। आईसीएआई के मटेरियल को यूज करते हैं हम। फुल हाई डेफिनेशन वीडियोस देते हैं। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डाउट्स है आपको, व्हाट्सएप करिए, वॉइस कॉल करिए, वॉइस नोट्स भेजिए। सबसे पहली बात है कि ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करता है लाइन वाइज। I would like to thank BSA classes for providing me these classes at home. ये दिमाग में ये डाउट नहीं आता कि सर कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे या सर कहीं कम तो नहीं पढ़ा रहे। सर हमें इतना उतनी नॉलेज दे रहे हैं जितना हमें जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह से बजरंग सर पढ़ा रहे हैं बीएससी क्लास वाले, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। I did understand the basics, so I'm proceeding with him. For more details, call 9830175050.